हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको आगामी एचपीपीएससी शिमला के एग्ज़ाम, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, अकाउंटेंट और वेरियस एग्ज़ाम जो एचपीपीएससी शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अब जो एचपीपीएससी शिमला ने जो एग्ज़ाम लेने हैं उनका जो प्रोसेस है अब वो शुरू हो चुका है। तो आपके 1-2 मंथ में अब आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, वो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपीएल आईटी सर्विस में ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका कॉपर और टिन है। ये किसका मिक्सचर होता है? ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। अगला प्रश्न है, आग आग बुझाने के लिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आग बुझाने के लिए आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CO2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? तो ये आपके होते हैं वर्ल्ड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या कौन सी गैस होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका CH4 होता है। ये आपने याद रखना है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। CH4 जो होता है वो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि शुद्ध सोना जो होता है, गोल्ड जो होता है, वो कितने कैरेट का होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी का जो आविष्कारक था वो कौन था? इलेक्ट्रिक बैटरी जो थी वो किसने डिस्कवर की थी? वो अलेजेंड्रो बोल्टा ने की थी। कब की थी? 1800 AD में की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? तो विनेगर का जो केमिकल नेम है वो क्या है? वो इथानोइक एसिड है। ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है आपको पता होगा। बेकिंग सोडा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो NaHCO3 जो है वो केमिकल नेम है किसका? बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि नॉन स्टिक किचन वेयर इज कोटेड विथ? तो ये किससे कोटेड होती है? ये टेफ्लॉन से कोटेड होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो है, कंडक्टर कौन सा है? तो आपको पता होगा सिल्वर जो है वो विद्युत का बेस्ट कंडक्टर है। ये भी आपने याद रखना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका सिल्वर है। सिल्वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न है, हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज? तो कार्बन का जो अपरूप है, हार्डेस्ट अपरूप है, वो कौन सा है? वो डायमंड है। ये आपने याद रखना है। डायमंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य युग में एल्केमी विज्ञान से क्या प्राप्त करने का प्रयास होता था? तो आपको पता होगा गोल्ड को प्राप्त करने का प्रयास होता था, सोने को प्राप्त करने का प्रयास होता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी को विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस तत्व का की आवश्यकता होती है? आपको पता होगा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए किस एलिमेंट की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है? वो सिलिकॉन की होती है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ जो है वो सबसे हार्डेस्ट है, कठोर है? तो आपको पता होगा ये डायमंड ही है। ये हमने अभी भी डिस्कस किया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। विच इज़ द कंपाउंड कॉमनली यूज्ड इन माउथ वॉशेस एंड टूथपेस्ट? तो कौन सा कंपाउंड है जो यूज़ होता है माउथ वॉशेस और टूथपेस्ट में? तो फ्लोराइड जो है ये आपने याद रखना है। ये यूज़ होता है टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस में। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि टी पोट्स मेड ऑफ मेटल समटाइम्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज? तो ये क्यों होता है? आपको पता होगा जो टी पोट होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, उनके जो हैंडल्स जो होते हैं वो वुडन के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो वुड है, लकड़ी जो है वो आपकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जिस कारण जो होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो वुडन के होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज़ होती है? तो आपको पता होगा ये मिक्सचर ऑफ
आर्गन और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वॉक्साइड किसका और है? तो आपको पता होगा वॉक्साइड इज और ऑफ, तो ये होता है आपका एल्यूमिनियम का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक तरल धातु लिक्विड मेटल का नाम बताइए। इसका पता होगा, लिक्विड फॉर्म में जो होती है एट रूम टेम्परेचर में वो मरकरी होती है, ये आपने याद रखना है। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी नॉन मेटल होती है, ये आपने याद रखना है, कौन सी नॉन मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। नॉन मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो नॉन मेटल जब आएगा तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ब्रोमीन होगा। ये आपने याद रखना है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। और मेटल की जब बात की जाए तो मेटल आपकी मरकरी होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पीतल जो होता है, ब्रास जो होता है वो किससे बना होता है? आपको पता होगा ब्रास जो होता है, पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना होता है, जिसमें 80% जो होता है वो आपका कॉपर होता है और 20% जो होता है वो आपका जिंक होता है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? तो आपको पता होगा स्टेनलेस स्टील कौन से होते हैं। जैसे आपने देखी होगी जो जैसे जो आपने जैसे थाली वगैरह देखी होगी वो स्टेनलेस स्टील की होती है। वो किसका मिक्सचर होता है? वो लोहा, निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। तो प्राइमरी कंपोनेंट कौन है नेचुरल गैस का? मीथेन है, ये हमने डिस्कस किया है। CH4 इसका केमिकल फार्मूला है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। गोबर गैस में भी मुख्य रूप से ही पाई जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। तो फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है? वो टंगस्टन से बना होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? ये नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। N2O जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगले प्रश्न में चलते हैं, गैल्वनाइजेशन गैल्वनीकरण में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपको पता होगा वो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वो क्या होता है? तो आपको पता, ये हमेशा याद रखना है, जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो भार होता है, वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, ना कि वो कम हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बायोगैस इज। तो बायोगैस आपको पता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है? ये ह्यूमस आपका सेमी डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर्स है, ये आपने याद रखना है। अगला है, हीटर की जो तार होती है वो किससे बनी होती है? वो नाइक्रोम से बनी होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमन नेम इज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नाम है वो क्या है? वो NaCO3 है, बेकिंग सोडा है। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? तो पानी की जो अस्थायी कठोरता है उसे उबाल कर दूर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, फायर सर्विस की गाड़ी में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है वो फायर सर्विस की गाड़ी में उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि तेल की आग पर क्या प्रयोग करना चाहिए? तो तेल की आग पर आपको फोम का यूज़ करना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। अगला है, आग लगने पर फायर ब्रिगेड को किस नंबर पर सूचना देनी चाहिए? 101 पे देनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि HPPSC शिमला के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वे टेम्परेचर जिसमें आग लग जाती है, ये आपने याद रखना है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस का कौन सा रंग होता है? तो आपको पता होगा ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस होती है। अगला प्रश्न है, रबर के जलने पर कौन सी गैस सबसे जहरीली होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगला है, मीठा सोडा होता है। तो मीठा सोडा आपको पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का कहा जाता है। NaHCO3 जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, कटा हुआ सेब जो है, कटा सेब हवा के संपर्क में आने के बाद भूरा हो जाता है। ये आपने देखा होगा भी सेब को हम काट के रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हवा के संपर्क में आने से भूरा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है कि सेब में लोहे की उपस्थिति होती है। लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो सेब में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वे कटा हुआ सेब जो है वो हवा के संपर्क में आने के बाद ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? आपने देखा होगा गुब्बारे देखे होंगे जो वो खुद उड़ते हैं, तो उनमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें हीलियम गैस भरी होती है, जो खुद उड़ते हैं, खुद स्वयं उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि PVC, कांच, रबर और ग्रेफाइट में विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो कौन सा है? ग्रेफाइट है, आपको पता होगा। अधिकतर यौगिक के में कौन से दो तत्व होते हैं? तो आपने देखा होगा कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपने देखा होगा कभी
दो मेटल को जोड़ा जाता है, तो उसमें जोड़ने के लिए कौन सी गैस का यूज़ होता है? वो एसिटिलीन का होता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन में कौन पौधा घर गैस नहीं होती है? तो नाइट्रोजन आपको पता होगा, ये पौधा घर गैस नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जिंक, फास्फोरस और सल्फर ऑक्सीजन में से किसको पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जिंक को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बिजली की प्रेस में गर्म होने वाली जो धातु होती है उसका नाम क्या होता है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो प्रेस होती है उसमें जो गर्म होने वाली जो मेटल होती है वो कौन सी होती है? वो नाइक्रोम होती है, ये आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, हीरे में कार्बन परमाणु किस प्रकार के विन्यास में बने हैं? तो वो आपके चतुष्फलकीय में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, जल का जो अपेक्षित घनत्व है अधिकतम होता है, तो हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एलपीजी जो होती है वो किसका मिक्सचर होता है? वो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस सेल को स्टैंडर्ड सेल भी कहा जाता है? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में विखंडन का प्रयोग होता है। ठोस कपूर के कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को उद्वारतन कहा जाता है। अगला है, नील्स बोर जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की खोज की थी, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो खोज थी वो नील्स बोर ने की थी। किस कंट्री से वो बिलोंग करते थे? वे आपके डेनमार्क से बिलोंग करते थे। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है? आपको पता होगा, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो एसआई जो यूनिट होता है पावर का वो वाट होता है, ये आपने याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वो आपकी वाट है, विच वाज केप्ट इन हॉनर ऑफ जेम्स वॉट। अब पावर अगर आपने निकालनी है किसी क्वेश्चन में, तो पावर जो होती है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पावर कैसे निकाली जाती है? पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क अपॉन टाइम होता है। और एक और यूनिट है, एसआई यूनिट है पावर की, आपको पता होगा पावर की तो एसआई यूनिट जो है वो वाट है, लेकिन एक और है एसआई यूनिट, वो कौन सी है? वो हॉर्स पावर है, ये आपने याद रखना है। हॉर्स पावर जो है वो भी आपकी एसआई यूनिट है किसकी? पावर की। और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 हॉर्स पावर जो होती है वो किसके इक्वल होती है? ये आपने नोट डाउन कर लेना। 1 हॉर्स पावर जो होती है वो 746 746 वाट के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको पता होगा। जैसे इक्विपमेंट दी है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? कन्वर्सन ऑफ एनर्जी क्या करती है? जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसी तरह इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सितार देखा होगा, सितार क्या करता है? वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनोमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेक्रेटरी क्लर्क में, तो माइक्रोफोन जो होता है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरह लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर जो होता है वो पावर एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल जो होता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्यूबलाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब करते हैं बात पीएच के बारे में। पीएच आपने सुना होगा, पीएच की जो फुल फॉर्म होती है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो पीएच, जैसे पीएच वैल्यू क्या होगी? किसी पीएच पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो पीएच की फुल फॉर्म होती है। तो पीएच जो होता है ये मान किसी विलयन या पदार्थ की अम्लता व क्षारता का माप होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है वो एसिडिटी के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी आपको पता है। इसका मान जो है उदासीन विलयन के लिए 7 होता है, क्षारीय वेस के लिए 7 से अधिक होना चाहिए, और विलयन के लिए 7 से कम होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। अब बात करते हैं धावन सोडा के बारे में, कॉस्टिक सोडा के बारे में, आपने नाम ये सुना होगा। तो धावन सोडा जो होता है ये रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका जो सूत्र है Na2CO10H2O है। इसे कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में तथा जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है।
अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका आता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो आपका NaHCO3 है, ये केमिकल फार्मूला है। जब इसे दुर्बल खाद्य अम्लों जैसे टार्टेरिक एसिड के साथ मिला जाता है तो इसे बेकिंग पाउडर कहा जाता है। इसका प्रयोग ब्रेड या केक को हल्का तथा मुलायम बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आपको पता होगा। उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो CaSO4 हाफ H2O होता है। इसे जिप्सम जिप्सम जो है, जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो CaSO4.2H2 है, को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। किसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है। खिलौने व सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग होता है, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं, ये कठोर, चमकदार, मैलिएबल और डक्टाइल तथा ध्वनिक होती है, सोनोरस होती हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा का चालन ठोस तथा गलित दोनों अवस्थाओं में कर सकती है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये आपको पता होगा। ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण जल तथा वायु से भी क्रिया करती हैं, इस कारण इन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आतिशबाजी आपने देखा होगा, पटाखों में हरा रंग जो होता है वो बेरियम की तथा गहरा लाल रंग जो होता है वो स्ट्रोनिशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है, ये आपने याद रखना है। सबसे भारी धातु जो है वो आपकी ओस्मियम है। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल जो होती हैं, धातुएं जो होती हैं, ये ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में हो सकती है। ये ऑक्सीजन के साथ सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये आपने याद रखना है, नॉन मेटल। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन सी जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो कौन सी मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो आपको पता होगा, वो मरकरी होती है। मरकरी, जब मेटल की बात करेंगे लिक्विड फॉर्म में तो मरकरी होगी। और जब नॉन मेटल की बात होगी तो नॉन मेटल कौन सी होगी? नॉन मेटल आपकी ब्रोमीन होगी। ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लेना है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। अगला है हीलियम को। हीलियम को गुब्बारों तथा हल्के वायुयानों में भरा जाता है। इसे ऑक्सीजन के साथ मिलकर कृत्रिम श्वसन के लिए, आर्टिफिशियल जो श्वसन होती है, सांस लेते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो गुब्बारे आपने देखे होंगे वो जो खुद उड़ते हैं, स्वयं जो उड़ते हैं गुब्बारे, उसमें भी हीलियम गैस ही होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।